ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल के नए कंटेंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी की विज्ञान विषय की पार्ट 2 प्राणियों में पोषण पार्ट का क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अभ्यास प्रश्न पहला, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण क्या क्या होते हैं? पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर स्वर्गीकरण और अंत में क्या होती है? निष्कासन होती है। ख नंबर का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। अगला क्वेश्चन गौ नंबर क्वेश्चन है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं आमाशयी का स्राव होता है जो भोजन पर करते हैं। क्या होते हैं? अम्ल एवं आमाशयी का स्राव होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आमाशयी का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो उसमें क्या कहलाते हैं? उसे दीर्घरोम कहलाते हैं, दीर्घरोम। 4 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पर करता है? तो अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पर करता है? खाद्यदानी में करता है। अभ्यास प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करना। कौन सत्य है और कौन असत्य है? पहला कथन दिया गया है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ये गलत है, असत्य है। ख, जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। यह भी कथन गलत दिया गया है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होती है। यह कथन सही दिया गया है। घ नंबर है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं जो गाय वगैरह करते हैं। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, यानी कि सही का चिन्ह को लगाना है। क, वसा का पुनरुत्पन्न पाचन जिस अंग में होता है वह है आमाशय, मुख, क्षुद्रांत, बृहदांत। आमाशय, मुख, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख। क्या हो जाएगा? मुख। अगला प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत, बृहदांत। तो वो क्या होगा? बृहदांत। चौथा नंबर प्रश्न में कॉलम ए में दिए गए कथन को कॉलम बी के दिए गए कथन से मिलान करना है। प्रथम दिया गया कॉलम ए में खाद्य घटक, कॉलम बी में दिएगा पाचन के उत्पाद। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ होगा? ये हो जाएगा शर्करा के साथ। प्रोटीन एमोनी अम्ल, प्रोटीन एमोनी अम्ल और वसा वसा अम्ल एवं गिलसराल। पांचवा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घोरम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? पांचवा प्रश्न का उत्तर होगा, दीर्घोरम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घोरम अथवा रसांकुर कहते हैं। वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घोरम के अंदर मौजूद रक्त वाहिका पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर होगा इसका, लीवर पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवां प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण भी बताना है। आंसर होगा, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचाता है और मनुष्य द्वारा नहीं। रूमिनेंट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेलुलोज युक्त भोजन पचता है। दूसरी ओर मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता क्योंकि उनमें सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम अनुपस्थित रहता। जो सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम रहता है वो क्या रहता है? मनुष्य में एब्सेंट रहता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है। आठवां प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है?
उसका आंसर होगा ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है, वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए ग्लूकोज सीधे लिया जाता है, इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार यह ऊर्जा का एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। 9 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के कौन सा भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? पहला, पचे हुए भोजन का क्रिया का संपादित होता है, वो संपादित होता है क्षुद्रांत में। दूसरा, भोजन को चबाना, ये होती है मुंह में। जीवाणु नष्ट करना, ये कहाँ संपादित होती है? आमाशय में। चौथा, भोजन का संपूर्ण पाचन, ये भी क्षुद्रांत में संपादित होती है। मल का निर्माण, बृहदांत्र में मल का निर्माण होता है। 10वां प्रश्न पूछा गया, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर को लिखिए। 10वां प्रश्न पूछा गया है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर को लिखिए। पहले समानता, अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके शरीर के विकास और रखरखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों रहती है? शरीर के विकास एवं रखरखाव के लिए। यह ऊर्जा उससे कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है, जो वे खाते हैं। जो भोजन के उपभोग करते हैं वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है। भोजन का जो उपभोग होता है वह हमेशा क्या रहता है? जटिल रूप में होता है और इसलिए वो सरल रूप में पाचन की प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है। इसलिए दोनों जीव हेटेरोट्रॉफ है। अंतर, अब अगला अंतर, मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होती है? मनुष्य के पास एक मुंह और एक जटिल पाचन तंत्र है। पाचन रस गुच्छेदार गुहा, पेट और छोटी आंत में स्रावित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग क्षेत्रों में शुरू होता है। लेकिन अमीबा में पाचन क्या होता है? अमीबा का पाचन देख लेते हैं। पाचन तंत्र और मुंह अमीबा में अनुपस्थित रहता है। पाचन तंत्र और मुंह अमीबा में नहीं पाई जाती है। पाचन रस खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है। कहाँ पर स्रावित होता है? खाद्य रिक्तिका में। भोजन के सभी घटक खाद्य रिक्तिका में पच जाते हैं। नंबर प्रश्न दिया गया है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। यानी कि कॉलम ए में जो शब्द दिया गया है कॉलम बी के उचित कथन के साथ मिलान करना है। क में दिया गया है लाला ग्रंथि, तो इसका उचित कथन क्या होगा? लाला रस स्रावित करना। ख में दिया गया है कथन अमाशय, अमाशय क्या होगा? अम्लों का निर्मोचन। अमाशय का क्या होगा? अम्लों का निर्मोचन। ग दिया गया है यकृत, यकृत क्या होता है? पित्त रस का श्रवण। यकृत क्या होता है? पित्त रस का श्रवण। घ नंबर दिया गया है मलाशय, क्या दिया गया है? मलाशय। मलाशय का काम होता है बिना पचे हुए भोजन का भंडारण। चौ दिया गया क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का काम होता है पाचन को पूरा करना, पाचन को पूरा करना। और 6 दिया गया बृहदांत, बृहदांत का होता है जल का अवशोषण। 12वां प्रश्न है, चित्र 2.11 यानी कि जो चित्र दिया गया है, दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। इस जो चित्र दिया गया है इसमें जो पाचन तंत्र दिया गया है उसका आरेख को नामांकित करना है। तो देखिए, ये जो पाचन तंत्र दिया गया है इसका विभिन्न भाग क्या क्या है? यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और लास्ट में क्या है? गुदा है। इस पाठ का अंतिम प्रश्न 13वां प्रश्न, क्या केवल हम हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? इस पर चर्चा करना है। तो देखिए क्या होगा उत्तर इसका? नहीं, हम केवल हरी सब्जियां और घास को भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में सेलुलोज भरपूर होता है जो कि हर तरह का कार्बोहाइड्रेट है। जो सेलुलोज है वो एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसका बहुत से जंतु एवं मानव पाचन नहीं कर पाते क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज को पाचन करने वाला जीवाणु एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।